ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर कैसे बड़े बड़े सूरमाओं को अपने आगे झुका देता है और अकेले ही पूरी दुनिया पर राज करता है। कहानी की शुरुआत साल 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगुट किंगडम नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके लीडर्स को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि सभी को अपनी पावर बढ़ाने की भूख थी, जिसके कारण इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन लड़ाइयों में दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे जाते थे। उस वक्त मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं होते थे, इसलिए इन्हें एक सुप्रीम खान की जरूरत थी, ताकि ये सारे लोग एकजुट होकर रह सकें। मूवी के अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम यसुई था। यसुई चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा मोटा खान था। यसुई अपने योद्धाओं और अपने बेटे तेमुजिन के साथ एक सफर पर निकला था, ताकि वो अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढ सके। रात हो जाने पर वो आराम करने के लिए अपने दोस्त की ट्राइब पर रुक जाते हैं। अगली सुबह जब तेमुजिन सामान को घोड़े पर रस्सी से बांध रहा होता है, तो उसके पास एक खूबसूरत सी लड़की आती है, जिसका नाम वोर्टे था। वो तेमुजिन से उसका नाम पूछती है और साथ ही वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपने पिता के साथ उसके लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढने आया है। इस पर वोर्टे उससे हंसकर कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। रात को आराम करते वक्त तेमुजिन जब अपने पिता से इस बारे में बात करता है और वो अपने पिता को वोर्टे के बारे में बताता है, इसके जवाब में उसका पिता उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो किसी ताकतवर ट्राइब से संबंध रखती हो। लेकिन तभी तेमुजिन कहता है कि मैं अपनी पत्नी को खुद ढूंढना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर उसका पिता उसे हंसते हुए मंजूरी दे देता है। अगली सुबह यसुई उस ट्राइब की सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करता है और उनके पैरों को गौर से देखता है, क्योंकि उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इस पर तेमुजिन उन सभी लड़कियों को गौर से एक एक करके देखता है और वोर्टे को अपनी पत्नी के रूप में चुन लेता है। इसके बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है, लेकिन ट्राइब के नियमों के अनुसार वो आने वाले 5 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसके बाद जैसे ही उन लोगों का वहाँ से जाने का समय होता है, तेमुजिन अपनी पत्नी वोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और इसके साथ ही वो वोर्टे से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने वापस आऊंगा। और यहाँ से वो सारे लोग आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं और जैसे ही वो अपना कैंप लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि उनके सामने एक दूसरी ट्राइब का खान अपने लोगों के साथ बैठा था। थोड़ी देर बाद वो दूसरी ट्राइब का खान दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने एक आदमी को एक दूध के प्याले के साथ यसुई के पास भेजता है। यसुई उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेता है और वो उस दूसरे खान के लिए अपनी तरफ से भी एक दूध की कटोरी भेजता है। लेकिन जैसे ही यसुई उस दूध के प्याले को पीने की कोशिश करता है, उसका एक आदमी उसको सलाह देता है कि तुम्हें ये दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाकर चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यसुई ऐसा नहीं करता और वो उस दूध को पी जाता है, ताकि उस सामने वाले खान का भरोसा बना रहे। दूसरी तरफ का खान भी यसुई का भिजवाया हुआ दूध पी जाता है। इसके बाद वो जब आगे का सफर जारी करते हैं, तो कुछ दूर चलने के बाद यसुई के सीने में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। इस सबसे ये साफ था कि उस सामने वाले खान ने यसुई की ईमानदारी का फायदा उठाया और भिजवाए हुए दूध में जहर मिला दिया था। इसके बाद तेमुजिन अपने पिता की लाश के पास जाता है, लेकिन उसके साथ वाले लोग वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि ट्राइब्स की परंपरा के मुताबिक उन्हें किसी ताकतवर और मजबूत लीडर को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यसुई का ही एक सिपाही यसुई के बहुत सारे पालतू जानवर और उसके घर पर कब्जा कर लेता है। इस सबसे तेमुजिन की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टारगुटाई से कहती है कि तुम्हारी मौत मेरे बच्चे के हाथों लिखी है। उसकी बात सुनकर टारगुटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही तेमुजिन को मारने का फैसला करता है। लेकिन मंगोलों की रीति के अनुसार वो किसी को मारने से पहले उसकी हाइट को वो अपने रथ के पहिए से नापते थे और जिसकी भी हाइट उस पहिए से कम होती थी उसको नहीं मारते थे। और जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट को उस पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम होने की वजह से वो बच जाता है। इसके बाद टारगुटाई तेमुजिन की माँ से कहता है कि अगले साल जब तेमुजिन की हाइट और उम्र दोनों बढ़ जाएगी, तो वो उसको मारने के लिए जरूर वापस आएगा। और इसके बाद भयंकर सर्दियों का मौसम आता है। अब तेमुजिन के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और उसे अपने पिता के द्वारा कही हुई एक बात याद आ जाती है कि बुरे वक्त में गॉड तेनरी उसकी जरूर मदद करेंगे। इसलिए वो सैक्रेड माउंटेन की तरफ दौड़ते हुए जाता है। तभी रास्ते में अचानक से उसका पैर बर्फ से ढकी हुई झील पर पड़ जाता है, जिससे वो उसमें डूबने लगता है। वो लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी उम्र का एक लड़का आ जाता है, जिसका नाम जमुखा था। वो उसे उस बर्फ से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जमुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने घर ले जाते हैं। दोनों अपने हाथ पर चाकू से कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को पीने के लिए देते हैं। अगली सुबह टारगुटाई तेमुजिन को ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच जाता है। टारगुटाई के लोग तेमुजिन को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते हैं, तो वो देखते हैं कि तेमुजिन की हाइट उतनी ही थी जितनी की पिछले साल थी।
इसलिए वो लोग तेमुजिन को तब तक के लिए बंदी बना लेते हैं। उनकी ट्राइब का एक बूढ़ा आदमी तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था। इसके साथ ही वो उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता था। इसके बाद वहाँ अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। उस ट्राइब के सारे लोग उस बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में चले जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को टारगुटाई के बंधन से आजाद कर देता है। अपने गले में उस लकड़ी के फंदे को लटकाते हुए तेमुजिन वहाँ से भाग जाता है। वो कैसे भी करके उस पहाड़ तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ गॉड टेनरी का टेम्पल था। गॉड टेनरी के पास पहुँचते ही तेमुजिन अपनी विश मांग रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर एक सफेद भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए को देखते ही तेमुजिन के गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। मूवी के अगले ही सीन में हम साल 1186 को देखते हैं। इतने दिन बाद तेमुजिन बड़ा होकर एक नौजवान लड़का बन चुका था, लेकिन इतने दिनों बाद भी चीजें बिल्कुल नहीं बदली। वो आज भी टारगुटाई के लोगों से भागता रहता है। आज भी टारगुटाई के लोग उसका पीछा करते रहते हैं। इसी तरह से एक दिन वो लोग तेमुजिन को पकड़ लेते हैं और उसे फिर उसी लकड़ी के फंदे के साथ बांध दिया जाता है जिससे उसे बचपन में बांधा गया था। दरअसल टारगुटाई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन तेमुजिन ऐसा करने से मना कर देता है और वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को। वो अभी भी जिंदा होता है और दोबारा से तेमुजिन का ख्याल रखता है। उसी रात को जब सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और तभी टारगुटाई तेमुजिन से बात करने के लिए उसके पास आता है। इससे अच्छा मौका तेमुजिन के लिए और क्या हो सकता था। वो मौके का फायदा उठाकर टारगुटाई को उसी लकड़ी के फंदे से मार देता है और उसे मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से तेमुजिन के खान बनने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद उसे अपनी पत्नी वोर्टे की याद आती है और वो उससे मिलने के लिए उसके पास जाता है। वोर्टे भी अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। वो दोनों तेमुजिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। लेकिन जल्द ही इनकी खुशियां खत्म हो जाती है क्योंकि वो दिन आ ही जाता है जब मर्की ट्राइब के लोग इन पर हमला कर देते हैं। दरअसल कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस मर्की ट्राइब के खान की माँ को किडनैप किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए वो लोग अब यहाँ वोर्टे को किडनैप करने के लिए आए थे। तेमुजिन और वोर्टे वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मर्कीट खान वोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता है और इसलिए वो वोर्टे को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ तेमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाने की कसम खाता है, लेकिन वो अकेला मर्कीट ट्राइब से नहीं लड़ सकता था और इसलिए वो अपने खून वाले भाई जमुका के पास जाता है और उससे मदद की मांग करता है क्योंकि जमुका भी अब एक दमदार ट्राइब का खान बन चुका था। जमुका तेमुजिन की बात मान लेता है, लेकिन वो उससे हमला करने के लिए 1 साल का समय मांगता है और इस तरह से धीरे धीरे करके 1 साल का समय भी निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों भाई अपनी सेना लेकर मर्कीट ट्राइब पर हमला कर देते हैं और वो एक एक करके मर्कीट ट्राइब के सारे लोगों को मार देते हैं। उसके बाद उनकी जरूरत का सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहीं तेमुजिन वोर्टे को ढूंढते हुए एक टेंट में पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां जाकर देखता है कि वोर्टे प्रेग्नेंट है। लेकिन इस सब से तेमुजिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वोर्टे के प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो उसे अपना लेता है और उसी रात को ये सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। और जब वो लोग तेमुजिन को सामान बांटने के लिए ऑफर करते हैं तो वो उस माल के 10वें हिस्से की मांग करता है। वो उस लड़ाई में मरे लोगों के परिवार वालों को देने का वादा करता है। उसकी इस दरिया दिली को देखकर जमोका की ट्राइब के 2 लोग तेमुजिन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि मंगोल खान अपना लीडर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, इसलिए अब जमोका भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे जमोका के मन को ठेस पहुंचती है और वो तेमुजिन को अपना दुश्मन मानने लगता है। मूवी के अगले सीन में जमोका के आदमियों को तेमुजिन के आदमी घोड़े चुरा कर ले जाते हुए देख लेते हैं। तेमुजिन के आदमी गुस्से में आकर उनको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उन मरे हुए आदमियों में जमोका का बड़ा भाई भी है। और जैसे ही ये खबर जमोका तक पहुंचती है, जमोका तेमुजिन को खत्म करने की कसम खाता है। इसके लिए वो आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और उनके साथ वो तेमुजिन पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इधर तेमुजिन भी जानता था कि वो इतने कम योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं जीत पाएगा और इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहाँ से दूर भेज देता है और बाकी के बच्चे सारे लोग तेमुजिन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेमुजिन बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो जंग हार जाता है। जमोका तेमुजिन को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था, इसलिए वो तेमुजिन को किसी दूसरी ट्राइब के हाथ बेच देता है, जो कि तेमुजिन को घोड़ों के पीछे बांधकर बहुत दूर तक उस गर्म रेगिस्तान में चलवाते हैं। और बहुत दूर चलने के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं। उस शहर पर टेंगू डायनेस्टी का राज था। वो लोग तेमुजिन को जंजीर से बांधकर जमीन पर बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे खरीद सकें। एक दिन उसी डायनेस्टी का राजा इसी बाजार में आया हुआ था और तेमुजिन को देखने के बाद वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस राजा के लोग उसे तेमुजिन को खरीदने से मना कर देते हैं, परंतु फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है और वो लोग तेमुजिन को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच, ताकि उस सड़क से गुजरने वाले लोग तेमुजिन को देखकर हंस सकें। इस काल कोठरी में रोज एक मॉन्क आता था जो तेमुजिन से माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन उस बुद्धिस्ट मॉन्क के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरी पत्नी को ढूंढोगे तो मैं भविष्य में इस गाँव को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसके बाद वो बुद्धिस्ट मॉन्क वोर्टे को ढूंढते हुए रेगिस्तानी रास्तों पर निकल जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत ज्यादा
बूढ़ा था और उस रेगिस्तान की गर्मी को सहन नहीं कर पाता और गिरकर वहीं मर जाता है। और एक दिन बोर्टे उस मॉन्क की डेड बॉडी के पास से गुजर रही होती है, तभी उसे उसके पास वही नेकलेस मिलता है जो शादी के समय तेमुजिंग ने उसे दिया था। उस नेकलेस को देखकर वोटे समझ जाती है कि तेमुजिंग अभी भी जिंदा है। उस नेकलेस को देखते ही वोटे तेमुजिंग की तलाश में उसी शहर की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि तेमुजिंग एक पिंजरे में कैद है। और जैसे ही रात होती है, वोटे वहाँ के एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिंग को उस काल कोठरी से बाहर निकाल कर ले जाती है। और इस तरह से वोटे और तेमुजिंग वापस अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद इनका परिवार खुशी से वहाँ रहने लगता है। इसके बाद एक दिन बातों ही बातों में वोटे तेमुजिंग से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, और मंगोल्स के लिए ये आम बात थी। उसकी इस बात से तेमुजिंग नाराज हो जाता है और वो अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेमुजिंग कसम खाता है कि वो सभी मंगोल्स ट्राइब को एकजुट करके एक नया राज्य बनाएगा, चाहे इस काम के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद कहानी सन 1196 में पहुंचती है। बाद हमें साल 1196 दिखाया जाता है, जहाँ तेमुजिंग ने सभी ट्राइब्स को एकजुट करके एक बहुत बड़ी मंगोल सेना बना ली है। अब उसके राजा बनने में बस एक ही रुकावट है, उसका भाई जमोखा। जैसा कि जमोखा के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। पहले तो तेमुजिंग भाई होने के नाते जमोखा को समझाता है, लेकिन जमोखा उसकी बात नहीं मानता। वो अपने सारे सैनिकों को तेमुजिंग की सेना पर आक्रमण करने का हुक्म दे देता है, जिसमें जमोखा के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध कई दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार जीत तेमुजिंग की होती है। इसके बाद तेमुजिंग जमोखा और उसके बचे हुए सिपाहियों को बंदी बना लेता है, लेकिन वो उन लोगों को मारने के बजाय अपनी सेना में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो जब जमोखा से मुलाकात करता है तो वो जमोखा को बताता है कि अपने अपने राज्य को बड़ा करने का लालच उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया है जहाँ वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। इस पर जमोखा उसे कहता है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें जान से मार देता। तेमुजिंग को जमोखा पर तरस आता है और वो उसे आजाद करके वहाँ से कहीं दूर जाने का हुक्म देता है। इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिंग से मिलने आती है, जिन्हें देखकर तेमुजिंग बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और तेमुजिंग को हम साल 1206 में देखते हैं, जो इस समय सभी मंगोल्स का खान बन जाता है। और अब लोग उसे गंगेज खान के नाम से जानते थे, जो बाद में आगे चलकर चंगेज खान बन गया। और इसके बाद उसने पूरे के पूरे टैरगुट साम्राज्य को खत्म कर दिया। और आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।